उर्दू उसमें कहीं से भी पीछे नहीं है। हमारा मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का जश्न उर्दू हर साल किसी ना किसी थीम पर ही मबनी होता है। पिछले सालों में आपने देखा भविष्य का भारत, इस साल हमने वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इसकी बैकग्राउंड आप सबको पता है, उपनिषद से आती है और पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने एक ख़ानदान की तरह माना है, भारत ने ख़ानदान की तरह माना है और जितनी भी ज़बानें हैं और उन ज़बानों में तख्लीक होने वाला अदब है, उन्होंने यही पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया है और दुनिया ने भी उस चीज़ को माना है। तो उर्दू ज़बानों अदब में इसकी तारीख़ क्या है? वसुधैव कुटुंबकम का जो एक पैगाम है इसने हमेशा से फैलाया है, लेकिन उसका ज़िक्र क्यों नहीं होता है? उर्दू अकादमी ने इस ज़रूरत को महसूस किया, तो जितने भी असनाफ़ हैं उसमें तो रोज़ बात होनी ही है। आज आप फिल्म, थिएटर और टेलीविज़न, ये जो मीडिया है, ये कितना किरदार इसमें अदा करता है इस पैगाम को आम करने में। क्या आज के दौर में वसुधैव कुटुंबकम की जो ज़रूरत है, इस मीडिया को, जितने भी हमारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं मुअज़्ज़िज़, वो हमें बताएंगे कि किस तरह का वहाँ पे काम हो रहा है, पहले हुआ है और हमें अब इस और कितना काम इस समत में करना है। यकीनन हर इजलास से, हर सेशन से हमें कुछ ना कुछ रहनुमा पॉइंट्स मिलेंगे। अज़हर इकबाल अभी हमारे बहुत अच्छे मॉडरेटर हैं, यकीनन वो कुछ ऐसे सवाल निकाल कर लाएंगे और यकीनन हमारे जितने मुअज़्ज़िज़ मेहमानान हैं उसके जवाब वो इस तरह के देंगे कि हमें अमली जामा पहनाने में आसानी होगी। हमारी जो ये थॉट है, हमारी जो ये फ़िक्र है, पूरी दुनिया में आम हो और मोहब्बत का पैगाम, इत्तेहाद का पैगाम, भाईचारे का पैगाम इस ज़बान के हवाले से, इस ज़बान के अदब के हवाले से दूर दूर तक पहुँचे और जो अदब का एक मकसद होता है उसमें हम खरे उतरें। मैं एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। लेकिन आज का मौजूद शाबाश बहुत बड़ा एक्टर है भैया, बहुत बड़ा एक्टर है। अज़हर जो है उसे किस तरह से किस समत में लेके जाते हैं, मैं आपका माइक पर इस्तकबाल करती हूँ, है ना? ठीक है, फोटो भी ले लेंगे, दे देंगे। अब देखिए, अब आप किसी भी सिंगर को देख लीजिए, एक सिंगर भी आपको सही जबान में गाता हुआ नहीं मिलेगा जी। सब जबान बिगाड़ के ही गाते हैं और ताजुब होगा ये सुन के कि जानबूझ के बिगाड़ी जाती है जबान ताकि वो आज की लगे। अब ऐसे दौर में आप चाह रहे हैं कि वापस घूम फिर के वैसे आए, तो इसके लिए तो हम सबको एक साथ मेहनत करनी पड़ेगी। उर्दू के जो पहले क्या बात है, क्या राइटर्स थे हम लोगों के, टीपू सुल्तान ने जी बिल्कुल, वो नवाब लखनवी साहब और कौशल भारती और मजरू नहीं MG अशफाक साहब, इतने अच्छे उर्दू अदीब लोग थे, बहुत अच्छे थे। अब वो बात नहीं रही सर। अब टेलीविज़न और एक तो वेब सीरीज़ ने आके और बड़ा खराबा कर दिया। वेब सीरीज़ ने जो गाली गलौज का जो कल्चर को प्रमोट किया, जैसे हम लोग बात कर रहे थे सभी भाई और हम लोग, कि हर आदमी का एक अपना देख रहा हो, कोई फ़ोन पे देख रहा है, बच्चे फ़ोन पे देख रहे हैं, माँ देख रही है अलग, बाप अलग देख रहा है, और ये जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, बिकॉज वो वही बात हो जाती है कि वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज बिकम वन फैमिली, तो दे आर केटरिंग टू द इंटरनेशनल ऑडियंस, यू नो। अब सिर्फ हम हिंदुस्तान को ही नहीं, वो उनको पूरे वर्ल्ड को केटर करता है, बिल्कुल, क्योंकि मूला वहीं से आ रहा है, जाहिर सी बात है। अब सब कुछ खेल जो है सारा, वो यहाँ से वो अंदर दिल से निकल के जेब में आ गया है जी, पूरा खेल। तो अब वो सारा इतना माहौल खराब हो गया है। इसकी वजह, इसका जो अब ये, मैं तो बुराइयाँ तो बहुत कर दी, लेकिन इसका सलूशन यही है कि हम और आप जैसे लोग जी, सभी भाई हैं, राजीव जी हैं, लुबना जी हैं, हम लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा मुशायरे करवाए, लोगों को एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ ज़बान खुद ही अच्छी बोलने की कोशिश करें, अपनी खुद की ज़बान ना बिगाड़ें। लेकिन सर, जैसे कि आपने कहा कि जानबूझकर ये शहबाज सर से मैं जानना चाहता हूँ कि फिल्म, थिएटर, टेलीविज़न, ये तमाम जो मीडियम हैं मीडिया के, इसमें
उर्दू को एक साथ मिलाकर वसुदेव कुटुंबकम को एक मजबूत तहरीक के तौर पर कैसे पेश किया जा सकता है? अब ये जो आपने सवाल किया है वसुदेव कुटुंबकम, जी ये वर्ल्ड इज अ फैमिली, बिल्कुल। वो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन में हो ही गया। जिस तरह से हम लोग वेस्टर्न और दुश्मन भी बने। सलीम साहब जिनका मैं बहुत आशिक हूँ और आपका प्ले मैं देख नहीं पाया, इसका मुझे अफसोस रहेगा और मैं गुजारिश करूँगा उर्दू एकेडमी से कि वो प्ले कभी यहाँ बुलवाएं, हम भोपालियों को देखने का मौका मिले। देखिए ये जो चीज़ आपने पूछी है, ये मेरे ख्याल में कोई भी इस पर यही कहेगा कि ये चीज़ बिल्कुल हमको पसंद नहीं है, इस तरह के गालियों का इस्तेमाल करना या उस तरह के सीन जो आते हैं, दृश्यों का इस्तेमाल करना। वैसे बम्बई ऐसी जगह है कि कई मरतबा बग़ैर बताए हमको इस तरह के किरदार करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन मैंने हमेशा यही किया है कि मैंने कभी ऐसे किरदारों को बीच में ही छोड़ दिया है। अगर इस तरह की कोई बात आती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खासतौर से मेरे नाटकों में, फिल्मों में, टेलीविज़न सीरियल्स में कभी ऐसी कोई चीज़ आपको मिलेगी नहीं। शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ती है। अब ये ज़्यादातर जो कमर्शियल सिनेमा है या OTT पे जो आने लगा है, जो परोसा जाने लगा है, उसकी मुखालफत तो मेरे ख्याल में देखने वालों को ज़्यादा करनी चाहिए। हम तो करते ही हैं, लेकिन देखने वालों को उसको देखना बंद ही कर देना चाहिए। ख़ासतौर से मैं युवाओं से ज़्यादा गुजारिश करूँगा कि वो इस पर देखते हैं, अपने मोबाइल पर देखते हैं या लैपटॉप पे देखते हैं, टैबलेट पे देखते हैं, ये उनको खुद ही उनको उसको ऑफ कर देना चाहिए या उनसे ऐसी देखना, मतलब ऑडियंस अगर नहीं रहेगी तो ऐसे प्रोग्राम नहीं बनेंगे। जी सर। क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम का मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया अगर गालियाँ ले रही तो हम भी टेलीविज़न पे भी गाली दें, फिल्मों में भी गाली दें, थिएटर में भी गाली दें। तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। सर ये जो तनज़्ज़ुली है एज ए सोसाइटी, इसकी वजूहत क्या है? क्या कहीं तरबियत में कमी हो रही है या इस तरह का सिनेमा या इस तरह का ड्रामा जो है वो नहीं बनाए जा रहे हैं, या जो संजीदा लोग हैं वो आगे आगे इस पर बात नहीं कर रहे हैं? मेरे ख्याल में हर इस तरह के महफिलों में इस तरह की बातें आती हैं कि ये सही है या गलत है, और हम लोग यही कहते हैं। खासतौर से जैसे सलीम साहब हैं, लिखने वाले, लिखते भी हैं, आप निर्देशक भी हैं, आप भी यही कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों इस तरह की बातें जो है वो टेलीविज़न में, ख़ासतौर से टेलीविज़न में तो बहुत होती है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। और उसकी वजह मेरे ख्याल में ऑडियंस ही है। मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस ही है जो, हालांकि बुरा लगता है उनको, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मज़ा लेते हैं उसका, ये भी कहते हैं। तो टेलीविज़न का जिक्र होता हो और वहाँ शहबाज खान साहब के फ़ैन फॉलोइंग मौजूद ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने टीपू सुल्तान के ज़रिए अपने करियर की शुरुआत की थी। हैदर अली का वो रौबदार किरदार हमें आज भी पे गिन लीजिए, उम्र तो उंगलियों पे गिन लीजिए, जिंदगी का हिसाब मुश्किल है। उम्र तो उंगलियों पे गिन लीजिए, जिंदगी का हिसाब मुश्किल है। और मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पर। अगरचे कैद हमेशा से एक हिसार में हूँ, अगरचे कैद हमेशा से एक हिसार में हूँ, मगर मैं मरकजी किरदार हूँ कहानी का। चार हर्फ में महदूद एक औरत हूँ, वसी बहुत है मगर दायरा मानी का, वसी बहुत है मगर दायरा मानी का। और इसी कबील का एक और है कि